वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन दीक्षा एजुकेशन। आज मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूँ एक नए प्रकार की वीडियो को लेकर के। वैसे तो मैं मोटिवेट करता हूँ और मोटिवेट ही कर रहा हूँ आज भी, लेकिन आप सभी को एक नए तरीके से नई दिशा की ओर मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप सभी के एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है। यानी यूपी बोर्ड के जो एग्जाम है वो 16 फेब से स्टार्ट हैं। आप सभी को पता होगी, आपकी डेट शीट आ गई है। अभी आपके जो टोटल डेज आज, ये मान लीजिए आपकी आज 5 तारीख है और 5 तारीख से अगर देखा जाए तो 16 तारीख तक के आपके जो दिन हैं वो आपके 11 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हुए हैं? 11 दिन। अगर आपके पास ये 11 दिन भी चले जाते हैं, 10 दिन मान लीजिए कल से, अगर आप ये फॉलो करते हैं, अगर इस नियम को फॉलो करते हैं, अगर इस रूल्स को फॉलो करते हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, तो आप डेफिनेट 90% तक स्कोर अपना ले जा सकते हैं जो आपने सोच रखा है। अगर आपने सोच रखा है 80% तो उसे भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने सोच रखा है 75% तो उसे भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी स्कोर नहीं सोचा है तो आपका स्कोर इतना अच्छा आने वाला है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते अगर आप इस तरीके से चलते हैं। तो मैं आज आपको टाइम टेबल बताऊंगा और कुछ नियम बताऊंगा जिन्हें आपको फॉलो करना है। इसके अलावा मैं आपको आने वाले और वीडियो अगर आपको चाहिए होंगे इसके बेस पर, तो मैं और भी वीडियो आपको दूंगा जिससे कि आपको अच्छे से हो सके, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके। बाकी मैं मोटिवेट भी करूंगा। इस वीडियो के बाद मोटिवेशन की वीडियो आएगी जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकें। जिन बच्चों को याद नहीं होता उनके लिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके लिए बहुत सारी चीजें मैं आज लेकर के आने वाला हूं। आपकी 16 तारीख तक मैं आपको कई सारी वीडियो दे दूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिएगा किस तरीके का आपका नियम है। नियम ये है कि जैसे आप मान लीजिए अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं घर पे, ट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, ट्यूशन को हटा करके अगर आप 2 घंटे घर पे पढ़ते हैं या फिर 4 घंटे पढ़ते हैं मैक्सिमम है आपके, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आपको पूरे के पूरे 18 घंटे पढ़ने हैं या फिर 17 घंटे पढ़ने हैं या फिर 12 घंटे पढ़ने हैं। इस तरीके से मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं मोटिवेट करता हूं कम समय में ज्यादा काम करने के लिए। तो वही मैं आज बताऊंगा आपको कि आपको मैं दूंगा मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 घंटे भी अगर आप देते हैं, 2 से 4 घंटे भी अगर आप अपनी स्टडी को देते हैं, काफी ज्यादा अच्छे हैं। इससे ज्यादा देने भी नहीं है, क्योंकि आप ट्यूशन भी पढ़ रहे होंगे तो ट्यूशन में भी आप समय देते होंगे। ट्यूशन को अलग हटा के ये 2 से 4 घंटे आपको क्या करना है वो बताता हूं मैं आपको। आपके जो सब्जेक्ट है वो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट आपको पता होगा, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई, एसएसटी हो गई, ठीक है, और आपकी ड्राइंग हो गई। ठीक, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और साइंस और ड्राइंग हो गई। उसके अलावा आपकी हो गई मैथ। तो इस तरीके से आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं, सबसे पहला एग्जाम आपको क्या करना है, अपनी डेट शीट सबसे पहले देख लेनी है। डेट शीट आपकी कैसे आई है, कब से आपके एग्जाम शुरू हैं, उसके बेस पर आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल कैसे बनाना है वो देखिए। टाइम टेबल आपको इस तरीके से बनाना होगा। टाइम टेबल आपको बनाना है, जैसे मान लीजिए आप, अगर आप 10 दिन मान के चल रहे हैं, कितने दिन मान के चल रहे हैं, 10 दिन, तो 10 दिन के आपके अगर 6 पेपर हैं तो 6 के हिसाब से तो नहीं बटेंगे, लेकिन अगर 5 पेपर मान लीजिए, जैसे ड्राइंग को हम छोड़ दें, ड्राइंग को हम बाद में भी कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होती है तो उसे बाद में कर लेंगे। इसके अलावा हम 5 सब्जेक्ट को ले लेते हैं, तो 2 पंचे 10, यानी कि 5 सब्जेक्ट हमारे 2-2 दिन के हो गए। कितने दिन के हो गए? 2-2 दिन के, 2 डेज, 2 डेज के आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 दिन निकल के हैं। कितने निकलते हैं? 10 दिन निकलते हैं। तो आपके 2 डेज में मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद में आपको क्या करना है कि 2-2 दिन बांट लेना है। 2 दिन आपको लेना है हिंदी को, हिंदी को देना है 2 दिन। 2 दिन आपको देना है जो आपका पेपर है सेकंड, मैथ को देना है। अभी मेरे पास डेट शीट नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूं कि जो मेरे को समझ में आ रहा है। 2 दिन आप मैथ को दीजिए, 2 दिन आप अपनी साइंस को दीजिए, या हो सकता है ड्राइंग भी हो सकता है। तो 2 दिन आप एसएसटी को दे दीजिए और 2 दिन आप दे दीजिए एसएसटी के, आप दे दीजिए उसको, ड्राइंग को दे दीजिए। 1 2 3 4, और आपका वो रह गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश रह गया, तो इंग्लिश को दे दीजिए आप 2 दिन। ठीक, उसके बाद 2 दिन आप दे दीजिए ड्राइंग को। तो इससे तो ज्यादा हो गए, लेकिन हमारे 5 सब्जेक्ट ये हैं तो इनको कवर करते हैं। 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके ये 5 सब्जेक्ट जो मेन है वो मैंने ले लिए। 2-2 दिन आपको ये देने हैं। पूरे 2 दिन हिंदी पढ़िए। क्या पढ़िए? हिंदी, पूरे 2 दिन।
क्योंकि आपने जो ट्यूशन पढ़ रखे हैं या जो भी आपने ट्यूशन लगा रखे हैं, सिर्फ आप पर्टिकुलर, जैसे मैथ हो गया, मैथ का आपने ट्यूशन लगा रखा होगा, साइंस का लगा रखा होगा, इंग्लिश का लगा रखा होगा, तो आप पर्टिकुलर इन्हीं 3 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, बट आप इनको नहीं पढ़ रहे, हिंदी को नहीं पढ़ रहे, एसएसटी को नहीं पढ़ रहे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 6 सब्जेक्ट से मिलकर के आपकी परसेंट बनेगी। अगर आपके हर सब्जेक्ट में 80 नंबर आते हैं तब आपकी 80% बनेगी। अगर आपके हर सब्जेक्ट में 60 नंबर आते हैं तो आपकी 60% बनेगी। इस तरीके से आपका एक एवरेज लग जाता है कि इस तरीके से होता है। तो सभी सब्जेक्टों में अगर अच्छे नंबर आएंगे तभी आपकी अच्छी परसेंट बन पाएगी। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो बांट लिए। बांटने के बाद में अब क्या करना है कि आपको टॉपिक डिसाइड करनी है। क्या करनी है? टॉपिक डिसाइड, टॉपिक वाइज पढ़ना है। 2 दिन आप लगातार हिंदी पढ़ेंगे, 2 दिन आप लगातार मैथ पढ़ेंगे, 2 दिन आप इंग्लिश साइंस पढ़ेंगे, 2 दिन आप एसएसटी पढ़ेंगे, 2 दिन आप इंग्लिश पढ़ेंगे, और आपकी जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है। अब 2 दिन आपको पूरे कैसे पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आप अगर समय देते हैं, कितना आप अगर घर पे अपने समय दे रहे हैं 4 घंटे का, कितने घंटे का दे रहे हैं? 4 घंटे का। 4 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हैं। सुबह का दे सकते हैं, मॉर्निंग का समय दे सकते हैं क्योंकि मॉर्निंग में अच्छे से याद हो जाता है, और नाइट का भी समय दे सकते हैं। आप किसी भी चीज का समय दे सकते हैं, नाइट का या मॉर्निंग का, दोनों में से किसी भी टाइम पे आप समय दे सकते हैं। मान लो 2 घंटे आप मॉर्निंग में दे रहे हैं, 2 घंटे आप नाइट में दे रहे हैं, तो इन 2-2 घंटे को अगर हम डिवाइड करें तो 30 मिनट इसकी हो गई, 30 मिनट इसकी हो गई, 30 मिनट इसकी हो गई, समझिएगा बात को अच्छे से, और 30 मिनट इसकी हो गई, और 30 मिनट ये हो गई। ठीक है, मैं बहुत ही कम टाइम लेकर के चल रहा हूं, 30 मिनट हो गई। अब इन 30 मिनट पे आपको डिवाइड करना है टॉपिक का। टॉपिक कौन से? जो मेन टॉपिक हैं। आप एक मास्टरमाइंड ले लीजिए, या फिर आप मास्टरमाइंड नहीं दे रहे तो बुक से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कौन से हैं। तो आपके जो जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, फॉर एग्जांपल आपका यहां 30 मिनट आप लीजिए, 30 मिनट सबसे पहले आप लीजिए ऑप्टिकल क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? ऑप्टिकल। सारे ऑप्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है, इनमें 4-4 ऑप्शन होते हैं, वो सारे ऑप्टिकल क्वेश्चन आप 30 मिनट में देख लीजिए। 30 मिनट में अगर आप 20 करते हैं, 20 नहीं 40 करते हैं, जितने आप कर पाए उतने आप करिए। उसके बाद 30 मिनट आप आगे बढ़िए। 30 मिनट बाद सेकंड जो टॉपिक लेना है वो आपको लेना है जीवन परिचय। क्या लेना है? जीवन परिचय। और जीवन परिचय आपके पता होंगे आपको कि इंपोर्टेंट जीवन परिचय कौन से हैं। नहीं पता है तो आप मुझे बताइएगा ना, मैं अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा कौन से जीवन परिचय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको जीवन परिचय लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक लेना है 30 मिनट का, ये 30 मिनट कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक लेना है वो आप ले सकते हैं जो आपकी हिंदी जो बनानी होती है ना गद्य में और पद्य में, जैसे आपका पैसेज आ जाता है उसकी हिंदी बनानी होती है तो वो हिंदी ले सकते हैं, हिंदी बनाना ले सकते हैं, चाहे वो संस्कृत हो चाहे किसी की भी हो। ठीक, ये चौथा हो गया। अब 5वां और लास्ट ले सकते हैं आप, जो आपका उसमें दिया हुआ लास्ट में खंड काव्य में, जैसे आप अगर आगरा से बिलोंग करते हैं तो खंड काव्य आपको करना होगा, जिसमें आपका वो आता है, उसका नाम क्या, गांधी जी का चरित्र चित्रण आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप हाथरस से हैं या कहीं और से हैं तो आपके जैसे जैसे जिले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिए गए हैं। जैसे आपका कर्ण हो गया, अगर पूजा हो गया, ऐसे करके जो बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उनमें से आपको जो आप जिस भी जिले में है, जो भी आपके कोर्स में है, वो आपको करना है। तो वो कर्ण का या जो भी आपके हैं खंड काव्य, तो इस तरीके से वो आपको लेने हैं। तो ये आपके 4 टॉपिक हो गए, मेन टॉपिक हैं, बहुत ही मेन टॉपिक हैं। इसके अलावा जो आपको मेन लगता है वो टॉपिक आप ले लीजिए, टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए, टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए, टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए, सबको एक पूरे 33 मिनट दीजिए। उसके बाद में एनालिसिस कीजिए। अगर आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो वो दीजिए, उसमें फिर एनालिसिस कीजिए मैंने कितना याद कर लिया, कितना नहीं कर लिया। और एक कॉपी पेन लेकर के आपको ये बनाना है कि मैंने ऑप्टिकल में कितने ऑप्टिकल याद कर लिए, जीवन परिचय मैंने कितने याद कर लिए, हिंदी मैंने जो हिंदी बनाना है वो कितनी सीख ली, और कड़े और वो खंड काव्य है वो मैंने कितने कर लिए। ये बना करके फिर आपको उसका एनालिसिस करना है, वो देखना है। ठीक, ये सारी चीजें देखने के बाद में लास्ट आपको फिर क्या करना है, दूसरे दिन नेक्स्ट दिन दोबारा से यही फॉलो करना है और आगे के करने हैं। उस किताब को बिल्कुल अलग रख देना है, मतलब हिंदी को बिल्कुल अलग रख देना है 2 दिन कंप्लीट होने के बाद। फिर 2 दिन आपको अगला सब्जेक्ट लेना है, 2 दिन आपको अगला सब्जेक्ट लेना है, 2 दिन आपको अगला सब्जेक्ट लेना है। और सभी सब्जेक्टों में आप क्या करेंगे, सभी में टाइम टेबल बना लेंगे इसी तरीके से कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है,
आपका मैथ में भी ऐसा ही होता है कि मैथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सांख्यिकी से हो गए या आपका और चैप्टर से हो गए तो उनको ले लिया सबसे पहले। तो इस तरीके से जो मेन टॉपिक है उन्हें लीजिए, बाकी के जो टॉपिक है उन्हें बाद के लिए रखिए जब एग्जाम आए तब। तो इस तरीके से आपको बनाना है, डेली आपको उसी टाइम टेबल के बेस पर पढ़ना है। पढ़ने के बाद में अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप मुझसे कहिएगा, लेकिन इसे फॉलो जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ चीज सही है तो इसे फॉलो कीजिए। और मोटिवेशन मैं आपको देता ही रहता हूं, तो मोटिवेशन अभी फिर से आने वाला है। कुछ समय में मैं स्टूडेंटों के साथ मोटिवेट करूंगा, स्टूडेंटों के साथ में मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि स्टूडेंट को क्या लगता है इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद, उनकी थिंक क्या है इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद। क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट को इस टाइम टेबल को फॉलो करवा रहा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब फैमिली को भी ये टाइम टेबल दिया जाए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए टाइम टेबल बनाया जाए। तो इस टाइम टेबल को फॉलो करिए। अगर फॉलो करने पर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे फिर मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।